Okay, look, as under the influence of force F1, body oscillate with time period T1. Means पहले फोर्स F1 था, तब टाइम पीरियड T1 था, राइट? ड्यू टू अनदर फोर्स F2, टाइम पीरियड T2 हो गया, राइट? If both forces act simultaneously, resultant period is, they ask, मीन्स दोनों फोर्स एक साथ एक्ट होंगे, मीन्स F is now F1 plus F2. और इसके लिए हमें न्यू टाइम पीरियड फाइंड करने का, P फाइंड करने का, ओके? सो इसके लिए क्या चाहिए? हाउ टू सॉल्व दिस? ऑप्शन देखो, सिर्फ टाइम पीरियड में एंड दिया है रिलेशन बिटवीन फोर्स, बराबर? सो फोर्स एंड टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना पड़ेगा, फोर्स एंड टाइम पीरियड का। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स का? इट इज अ kx, राइट? अंडरस्टूड? बट टाइम पीरियड आता नहीं इसमें, बट वी नो दैट एज ओमेगा, हियर हमने वैल्यू का पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर इज k by m, ऐसा वैल्यू पुट करते हैं हम। आप डेरिवेशन देख लो, ओमेगा स्क्वायर इज k by m, बिकॉज टाइम पीरियड चाहिए तो पहले ओमेगा लाते हैं। सो k कितना होगा? k is m omega square, right? K is m omega square, right? Everyone clear? बट ओमेगा कितना होता है इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड? इट इज अ 2 pi by t square, 2 pi by t square, क्लियर? इंटू x। सो हमें पता है कि m 2 pi x कांस्टेंट है, ये प्रॉब्लम में चेंज नहीं हुआ है। सो f is a inversely proportional what? t square, since m 2 pi and x कांस्टेंट है। चलो सॉल्व दूसरा प्रॉब्लम। सो f एंड t में रिलेशन क्या है? इनवर्स। as from 1 we are f is f1 plus f2, राइट? अभी f के लिए टाइम पीरियड t इनवर्स रिलेशन t स्क्वायर, f1 के लिए t1 स्क्वायर, f2 के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन देखा दिया तो t1 t2 स्क्वायर है, बराबर ना? सो जस्ट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, so it is a t2 square
plus t1 square divided by t1 square plus t2 square into t2 square. So t square कितना आएगा? t1 square t2 square उल्टा करो, डिवाइड बाय t1 square plus t2 square, and that's why t is under root t1 square plus t2 square divided by t1 square plus t2 square. Nothing but which option? Option? Okay, let's solve. Okay, option B है. Option